हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राज लालवानी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। चलो हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में समझते हैं। देखें, हाइब्रिडाइजेशन इज एक्चुअली मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। एटम में ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं तो वो जब मिक्स्ड होते हैं तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले लाइनस पॉलिंग साहब ने पेश किया था। इसके हिसाब से द मिक्सिंग ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एटम इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने की वजह से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखें, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपस में मिले और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। पहले थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मिलने के बाद क्या बने? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है? मिक्सिंग से बने हैं। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे जनरेट होता है, तो एटम हाइब्रिडाइजेशन करते क्यों है? क्या उन्हें जरूरत है कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पैदा करें? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल से उनकी बॉन्डिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। तो बॉन्डिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, इस वजह से वो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं। देखें, कार्बन है ना, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। तो हम जब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ना, उसके हिसाब से कार्बन डाइवेलेंट है। डाइवेलेंट का मतलब है कि कार्बन की वैलेंसी 2 है, लेकिन एक्चुअली में हमें तो पता है ना कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो देखते हैं 4 वैलेंसी कैसे होती है। ये देखें, अगर हम कार्बन की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो हो जाएगी 1s2 2s2 और 2p6। तो हमें पता है कि 2p2px 2py और 2pz में डिवाइड होता है। तो देखें, 2px पे एक हो जाएगा, 2py पे एक हो जाएगा और 2pz पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो अभी देखें, एक यहां आ जाएगा और एक यहां आ जाएगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग कर सकता है ना। तो इस वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो जाएगी, मतलब ये डाइवेलेंट है। तो अभी चलो, अभी इसकी देखते हैं एक्साइटेड स्टेट में। तो देखें, 1s2 2s2 2p6 को हम जब डिवाइड करेंगे 2px 2py 2pz में, तो 2x से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 2pz पे। तो 2pz पे एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। तो देखें, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन अटैच हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, मतलब 1 2 3 4 जगह पे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर सकता है। तो इसके लिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 4। मतलब ये इसकी वैलेंसी है 4 एक्साइटेड स्टेट में, और ग्राउंड स्टेट में कार्बन की वैलेंसी है 2। देखें, तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन है डाइवेलेंट और टेट्रावेलेंट है एक्साइटेड स्टेट में। तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले हमें ये 4 बातों का जानना बहुत जरूरी है। तो हाइब्रिडाइजेशन ओनली एंड ओनली एक्साइटेड स्टेट में होती है। ओनली एंड ओनली एक्साइटेड स्टेट में। जैसे हमने यहां पे देखा, कार्बन की ग्राउंड स्टेट में 2 वैलेंसी थी और एक्साइटेड स्टेट में 4 वैलेंसी थी, जो कार्बन की एक्चुअली वैलेंसी है। तो इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन ओनली एक्साइटेड स्टेट में होती है और उन ऑर्बिटल्स के दरमियान में होती है जिनकी एनर्जी सेम हो। कभी भी हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स में नहीं होगी, हमेशा और हमेशा सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में होगी। और एटम में जो ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं ना, वही हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिपेयर ईच अदर टू फॉर्म अ शेप। हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, तो इससे जो शेप बनेगी ना, तो उसे बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल शेप। तो चलिए अब देखते हैं शेप कैसे बनती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। देखें, देयर आर 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशंस, बॉन्ड एंगल्स और शेप डिस्कस करेंगे। तो देखें, जब एक s3p से मिलता है तो 4sp3 ऑर्बिटल बनते हैं। इनकी बॉन्ड एंगल 109.5 होती है और इसकी शेप टेट्राहाइड्रल होती है, जैसे मीथेन। उसके बाद जब एक s2p से मिलता है तो 3sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं और इसकी बॉन्ड एंगल 120 है और इसकी एक्सटेंशन ट्राइगोनल, जैसे इथीन। तो देखें,
जब एक S एक P से मिलता है तो दो sp ऑर्बिटल्स मिलते हैं जिसकी बॉन्ड एंगल है 180, जिसकी शेप है लीनियर और इसकी एग्जांपल है टाइलिन। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम sp3, sp2 और sp ऑर्बिटल्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखें, सबसे पहले एक S3p से मिलेगा तो हमें 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो जितने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो एक S3p से मिल रहा है तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए तो हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले। तो देखें, शेप स्फेरिकल होती है तो एक स्फेरिकल ऑर्बिटल 3 पिरामिडल ऑर्बिटल से मिला और 4 हमें sp3 ऑर्बिटल से मिल गए। देखिए इनकी शेप ऐसी है ना, तो इसको बोलते हैं लार्जर लोब और इसको बोलते हैं स्मॉलर लोब। और इससे एग्जांपल क्या है, मीथेन CH4, और इसकी बॉन्डिंग कितनी है 109.5। दूसरी है sp2 हाइब्रिडेशन। sp2 हाइब्रिडेशन मतलब एक s का ऑर्बिटल 2 p के ऑर्बिटल से मिलेंगे तो हमें 3sp2 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो देखें, एक स्फेरिकल 2 पिरामिडल से मिला तो हमें 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले। तो ये देखिए, आपको पता लार्जर लोब है, ये स्मॉलर लोब है। इसकी एग्जांपल क्या, इथाइलिन, इसकी बॉन्ड एंगल है 120 और स्ट्रक्चर कौन सी है, ट्राइगोनल। और अभी ये s2 हाइब्रिडेशन, इसमें एक S एक P से मिलता है और हमें 2 sp के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। तो देखिए, स्फेरिकल डंबल से मिला और हमें 2 sp ऑर्बिटल्स मिले, फिर कौन सी होगी, इथाइलिन C2H2 और बॉन्ड एंगल होगी 180 और स्ट्रक्चर हो जाएगी लीनियर। तो देखिए, sp3 में 25% S कैरेक्टर है और 75% P कैरेक्टर है, और sp2 में जो 33.33% X कैरेक्टर है और 66.66% P कैरेक्टर है। और sp हाइब्रिडेशन में 50% X कैरेक्टर है और 50% P कैरेक्टर है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा जो हाइब्रिडेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है।